कि बायोलेटिका एक कंपनी आई और आके छा गई। क्या आपने माशाल्लाह वैल्यू ऐड की कि माशाल्लाह इतने बड़े इदारे में आप एज ए केस स्टडी पढ़ाए जा रहे हैं। केस स्टडी पढ़ाई जाती है कि कैसे एक पाकिस्तानी बिजनेस यहाँ से उठ के इन्वेस्टमेंट कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। ये क्लाउड पोर्टल एक वो वाहद प्रोडक्ट है सऊदी अरेबिया में जो पेशेंट वेलनेस पे काम कर रही है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर बाय द वे इन दिस रीजन जो एक रिवॉर्ड प्रोग्राम ला रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर। अबू होते तो वो देख रहे होते कि यार कैसा ये ज़बरदस्त जा रहे हैं, कितना अच्छा जा रहे हैं, एक्सप्लोसिव ग्रोथ मोड में आया, चीज़ें ईजी हुई हैं, तो हम चाहते थे कि वो हमारे साथ हों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने अक्सर ये सुना है कि हम बाहर के मुल्क से पैसा लेकर आते हैं और पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना पैसा बाहर लेके जा रही है और वहाँ जाके बिजनेस जो है जनरेट कर रही है, बाहर मुल्कों को जाके पैसा दे रही है और कह रही है कि हमारे साथ बिजनेस करो। दोस्तों कितनी ही ज़बरदस्त एक स्टोरी है एक ऐसे ही बिजनेसमैन की, और इनकी एक नहीं दो नहीं तीन कंपनीज हैं। दोस्तों मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उस्मान अहमद साहब से। उस्मान अहमद इज़ करेंटली वर्किंग एज ए फाउंडर ऑफ बायोलेटिका और इनकी दो कंपनीज और भी हैं, हम उनका भी जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि वो क्या करती हैं। पे पीपल एक कंपनी है और एक क्लाउड9 के नाम से। आइए मिलते हैं उस्मान। उस्मान थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। वंडरफुल उस्मान भाई, हम तो ये ढूंढते हैं, हम ये कहते हैं यार बाहर से पैसा यहाँ पर लेकर आओ और इन्वेस्टमेंट करो। आप माशाल्लाह यहाँ से पैसा जो है बाहर लेके जा रहे हैं और बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली सऊदी कंपनीज़ के साथ। ज़रा हमें बताइएगा कि किस तरह से सफ़र स्टार्ट हुआ, और ये बायोलेटिका बड़ा ही ज़बरदस्त नाम है, बड़ा ही यूनिक नाम है, कैसे जहन में आए? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें इट ऑल स्टार्टेड इन 2011। माय पर्सनल बैकग्राउंड जो है वो टेराडेटा से है। एक्स टेराडेटा एम्प्लॉई हूँ, एक्स एक्सेंचर एम्प्लॉई हूँ, एंड लॉजिका एक कंपनी थी फिनलैंड में, उनके साथ जॉब करता रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन इज़ फ्रॉम यूईटी लाहौर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से मैं ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियरिंग की हुई है, और वहाँ से मेरा फर्स्ट जॉब जो टेराडेटा में था, वहाँ से ये कंपनी डेटा एनालिटिक्स में काम करती है, डेटा वेयर हाउसेस में ये प्रोजेक्ट्स करती है, इंटरनेशनल इनके इज़ वेरी वेल नोन कंपनी है। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया स्टार्ट में हमें। उस प्लेटफॉर्म की वजह से इनिशियली हम जैसे लोग जो बिल्कुल उनके पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था, इस प्लेटफॉर्म ने हमें वो इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया कि हमें इस्लामाबाद जब इनको ज्वाइन किया तो फर्स्ट जॉब वाज इन टर्की, इन इस्तांबुल। आई वेंट फॉर अ प्रोजेक्ट कॉल्ड वोडाफोन के साथ मैं काम करता रहा 7-8 मंथ्स। वहाँ से टेराडेटा के प्लेटफॉर्म पे ही मॉन्टेनेग्रो चला गया। टेलीनॉर की एक कंपनी है परमोंते, उनके साथ डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट करता रहा। इसी तरह उन्होंने फिर क्रेडम बैंक इटली में, O2 यूके एंड सम अदर अकाउंट्स। एंड पे मुझे जब मैं टेराडेटा के साथ 4-5 साल काम किया, उसमें द लास्ट जॉब वाज विद नोकिया, और नोकिया के साथ मैं जब एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा था, बिज़नेस इंटेलिजेंस का कंसल्टेंट, तो नोकिया की प्रोडक्ट की जो फ़ोन्स की टीम थी उनमें मैं था टेराडेटा के बिहाफ पर। वहाँ पे आई चेंज माय कंपनी टू एक्सेंचर एंड लॉजिका, वहाँ पे कंपनीज़ हैं। तो मैंने जब इनको ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैं एज ए कंसल्टेंट ऑफ एनालिटिक्स नॉर्डिक्स मार्केट में काम करता रहा। वहाँ पे हमने एक चीज़ बड़ी देखी कि मार्केट के अंदर हम जाते थे, प्रोजेक्ट्स करते थे, तो 95% ऑफ ऑडियंस अराउंड अस वो टाटा, इन्फोसिस और ये कंपनी से जो उनके कंसल्टेंट्स थे, पूरे पूरे अकाउंट्स इनके पास थे। तो हमने सोचा कि एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है कि एक ही सब कॉन्टिनेंट है, एक तरफ इंडिया है, 90% ऑडियंस यहाँ आ रही है, एक तरफ पाकिस्तान है जिस पे हम सिर्फ चंद लोग थे। हमने दोस्तों ने भी, हम लोग डिस्कस करते थे अपनी गैदरिंग्स में कि यार हम लोगों को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम अपने जो अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट है पाकिस्तान में, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको यहाँ पे लेके आए। एक बड़ा ही कर्जियस स्टेप था, क्योंकि स्टेबल जॉब थी, घर था, सब कुछ था, और सब कुछ छोड़ना था। जब वो सब कुछ छोड़ना था तो मेरे पास एज ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड से कोई बैकअप प्लान नहीं था, मगर थोड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन लिया, रिस्क लेके हमने वो अपनी जॉब छोड़ी। अच्छी बात ये थी कि मेरी जो मैनेजमेंट थी एक्सेंचर की, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप ये बिज़नेस ज़रूर करें,
और हम आपको स्टार्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स आपके साथ करेंगे। तो उस बेस पे हमने पाकिस्तान लाहौर आए, लाहौर आके हमने एक कंपनी इनिशिएट की, बिल्कुल एक स्मॉल रूम में कंपनी स्टार्ट ली, वेरी स्मॉल स्टार्टअप था जहाँ पे हमने कुछ कंसल्टेंट्स हायर किए, उनको हमने रिक्रूट इस तरह किया कि इंडियन जो कंपनीज थी फिनलैंड की, सॉरी, उन कंपनीज़ को हमने कहा कि नोडिया बैंक था, DHL था, इसी तरह ये नोकिया था कि वाई डोंट यू गेट दिस टैलेंट फ्रॉम पाकिस्तान। ये हमने एक ब्रिज का रोल अदा किया था उस वक्त, और वो बहुत एक मैसिव सक्सेस रही थी। ये 2011, 12, 13 की बात है। इन 3 सालों में कंपनी ने नॉर्डिक्स मार्केट में बहुत ग्रो किया। उसके बाद हमें लकीली एक कॉल आई हमें सऊदी अरेबिया से कि वी सॉ यू एज अ पाकिस्तानी कंपनी, आपके पास नियर शोर वी कॉल मिडल ईस्ट, कि नियर शोर में आपके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं एनालिटिक्स के, एंड दैट्स वेयर व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर कंपनी हियर एज अ सर्विसेज कंपनी। तो हमने सऊदी मार्केट में चले गए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद इन 3-4 ईयर्स सऊदी मार्केट में 200+ प्रोजेक्ट्स किए। हमारे अपने एम्प्लॉयज़ जो हमारे पास थे, हमने उन्हीं को यहाँ से पाकिस्तान से वाज द ओनली कंपनी जो 100+ रिसोर्सेज को हर साल यहाँ से लेके जाती थी सऊदीया में, वहाँ पे रिक्रूट भी करवाती थी और प्रोजेक्ट्स में इंगेज करती थी। इवन उनको पॉसिबिलिटी देती थी कि आप अगर यहाँ सेटल होना चाहते हैं क्लाइंट के पास, हम कॉन्ट्रैक्ट में कहते थे कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि इसका बेनिफिट हमें ये था कि हमारे अपने लोग उन अकाउंट्स में इंजेक्ट हुए होंगे तो फ्यूचर में हम ग्रो करेंगे। 100+ ये लोग थे, यहाँ से हम लेके गए, हर साल हम ये करते रहे। इवेंचुअली वी हैड अ लॉट ऑफ गुड कैपिटल गेन्ड इन पाकिस्तान। वो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वाई डोंट वी गो इनटू अ प्रोडक्ट बिजनेस, जो हमेशा से हमारा विजन था। अच्छा, जो बायोलिटी का नेम है, इट स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स, नेचुरली बिकॉज हम सब का जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के जिस वक्त लोग हैं, सबका डेटा एनालिटिक्स का बैकग्राउंड है। हम डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, उस दौर में AI जो अब तो बहुत एक्टिव है, 2012 में इसको कोई जानता नहीं था, तो उस दौर में हम लोग इन प्रोजेक्ट्स के अंदर एंगेज थे। ये कंपनी वाज डूइंग दिस, तो बिजनेस स्टडीज बायोलिटिका स्टार्ट की। बायोलिटिका ने ही अपनी फंडिंग से जो अपना कैपिटल सर्विसेज से गेन किया था, 2 स्टार्टअप्स में लगाया। एक स्टार्टअप पाकिस्तान में पे पीपल के नाम से था, जिस कंपनी को हमने एक्वायर करके हमने इस प्रोडक्ट को दोबारा से शेप दिया और मार्केट के अंदर लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त within 24 months only we have 400+ customers means कि जितने पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स हैं, मैं आपको एग्जांपल लूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम हायर टू ओरिएंट टू चेनवन टू यूनिलीवर टू शेल पाकिस्तान, एक्जो नोबल, यहाँ पे ICI पेंट्स, तो कॉटन वेब है, सो ऑल दीज बिग नेम्स, और फार्मेसीज़ हैं, देन यूनिवर्सिटीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा जो हम बात करते हैं टर्नओवर उस चीज़ को कि इस दफ़ा नए क्लाइंट्स कितने आए हैं, तो ये जो एक्विजिशन है 30+ नई कंपनीज हर मंथ हम लेके आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ये एक HR का सॉफ्टवेयर है, मगर इट्स रियली इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वाई वेंट सक्सेसफुल, क्योंकि ये जब कंपनी हमने एक्वायर की थी, इससे पहले हमारा अपना एक ब्रांड मार्केट में था, उसका नाम था peopleclick.com। peopleclick इज़ अगेन एन HR सॉफ्टवेयर बट ओनली टारगेटिंग द एंटरप्राइज अकाउंट्स लाइक SAP। तो ये जो SME मार्केट थी ना, बड़ी अनएक्सप्लोर्ड थी पाकिस्तान में, हमने देखा। तो ये हमने जब कंपनी ग्रैब की, हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की एज बायोलिटिका, तो ये कंपनी ने HR स्पेस के अंदर SaaS HR के तौर पर पाकिस्तान में एक्सप्लोसिव ग्रोथ है इस वक्त। और ये ग्रोथ इस वक्त आगे अगले साल में क्यों इससे मल्टीप्लाई होने वाली है, क्योंकि हम इसी प्लेटफॉर्म में कुछ नई इनोवेशंस ला रहे हैं जो इस प्रोडक्ट को एज ए प्लेटफॉर्म लेके आने लगे हैं। वंडरफुल उस्मान भाई, ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अच्छा उस्मान भाई, मैं ये देख रहा था कि जब आपके साथ ये प्लान किया इंटरव्यू, तो मैंने ये देखा कि लम्स में बायोलिटिका की केस स्टडी जो है वो पढ़ाई भी जाती है और बताई भी जाती है यार, कि बायोलिटिका एक कंपनी आई और आके छा गई। क्या आपने माशाल्लाह वैल्यू ऐड की कि माशाल्लाह इतने बड़े इदारे में आप एज ए केस स्टडी पढ़ाए जा रहे हैं? MIT का एक फोरम है, MIT एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, मीटेफ उसका नाम है। MIT एंटरप्रेन्योरशिप फोरम ने हमें इनवाइट किया कराची के अंदर कि हम लोग जो एक इसकी बैकग्राउंड है हेल्थ केयर के अंदर, हमारी एक बायोलिटिका की एक सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट है, उसका नाम क्लाउडपिटल है, वी कॉल इट हॉस्पिटल ऑन क्लाउड। ये इन्वेस्टमेंट एक SaaS बेस्ड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, मगर इट्स वेरी इनोवेटिव देयर और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसकी ग्रोथ की आपको एग्जांपल लूँ तो सऊदी अरेबिया का जो नया एक सिटी बन रहा है, उसका नियोम उसका नाम है,
न्योम सिटी के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स बनेंगे वो सारे जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे वो क्लाउडपिटल होगी। क्लाउड उसमें इस वक्त एक हॉस्पिटल बना है एंड दैट दे आर यूजिंग क्लाउडपिटल, क्योंकि ये क्लाउडपिटल एक वो वाहिद प्रोडक्ट है सऊदी अरेबिया में जो पेशेंट वेलनेस पे काम कर रही है। पेशेंट वेलनेस मींस कि हम लोग आपके पेशेंट का स्लीप पैटर्न से लेकर उसके नंबर ऑफ स्टेप्स जितने वो दिन में लेता है, उसका जो हेल्थ प्लान है उस प्लान को डॉक्टर के साथ एंगेज कर देते हैं। उसमें डॉक्टर आपका जो प्लान देता है उसमें आप उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और आपका फॉर एग्जांपल क्रोनिक पेशेंट है लाइक डायबिटीज़ है अदर्स, उस रेट को कम करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो पॉपुलेशन है 30% इज़ ऑलरेडी डायबिटिक और प्री डायबिटिक। 2028 में अगर ये इस तरह पैटर्न चलता रहा तो हाफ ऑफ द सऊदी पॉपुलेशन विल बी डायबिटिक। ये जो एक ट्रेंड है इसको एक ही चीज़ रोक सकती है, वो है लाइफस्टाइल चेंज। वो लाइफस्टाइल चेंज क्लाउडपिटल का एक प्रोडक्ट है, वो एक दे रहा है। उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की थी स्टार्ट में, इस वक्त वो ग्रोथ मोड में है। प्रोडक्ट इज़ आल्सो, इसके साथ कुछ इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं वहाँ पे, मगर मेन इन्वेस्टर जो इसका वो बायलिटी का इटसेल्फ पाकिस्तानी कंपनी है जिसका 84% शेयर है इस कंपनी के अंदर। तो ये कंपनी सऊदी अरेबिया बेस्ड है। इसके बिहाफ पर हमें मीटअप फोरम ने बुलाया था कराची में, जो वहाँ पर हम आए, हमने प्रेजेंट की अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के वाई इन वेलनेस। वो सोच रहे थे कि वेलनेस के अंदर आप कैसे सोच सकते हैं, तो अभी बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, स्टेट्स के अंदर भी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। सो दैट वेंट वायरल एज वेल। तो उसमें फिर लम्स के अंदर अज़हर रिजवी साहब हैं, उनकी एक बुक है एंटरप्रेन्योरिंग पाकिस्तान, वो आए हमारे पास, इंटरव्यू किया, पब्लिश किया। वो जो बुक है एंटरप्रेन्योरिंग पाकिस्तान 27 कंपनीज़ की सक्सेस एंड फेलियर्स की स्टोरी है, उसमें दराज भी है, उसमें बायलिटिका भी है। तो उसके अंदर जो ये पूरी स्टडी है, ये लम्स में उनके MBA के अंदर एज ए केस स्टडी पढ़ाई जाती है कि कैसे एक पाकिस्तानी बिजनेस यहाँ से उठ के इन्वेस्टमेंट कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, और वो सैस प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतनी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को वो कन्वर्ट कर रहा है प्रॉफिट्स के अंदर। तो वो कंपनी का पूरा एक स्टडी है ये लम्स के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान भाई, मैं देख रहा था माशाल्लाह आप 3 भाई हैं, तीनों डिफरेंट कंपनीज भी चला रहे हैं, मिलके चला रहे हैं। तो पार्टनर्स में कभी कभी आपस में ना इख्तलाफात हो जाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं ऐसे नहीं करना। तो भाई हैं तो जाके कोई वालिदा के वालिद साहब हो जाके कहते तो नहीं यार ये मसले मसाइल ऐसे होते हैं भाई, मैं नहीं करना ये फलाऊँ इस तरह से। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो कैसे हैंडल करते हैं? देखें जी, हमारा वी आर 4 ब्रदर्स बाय द वे, और बाकी 3 फास्ट के ग्रेजुएट्स हैं, मैं UET लाहौर से हूँ, तो सारे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो एक अच्छी चीज़ ये थी कि सबका जो इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में वो नेचुरली बिल्ट इन था। तो जितना भी आप कंपनी जब चला रहे होते हैं आपके अंदर ये बिल्कुल चीज़ें आती हैं, और अब कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि वो एक भाई कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, ये बहुत हाई रिस्क है, मैं इसके साथ नहीं हूँ, मगर जब वोटिंग पावर में आते हैं बाकी तो वो फिर उसको समझाते हैं, ठीक है। उसमें ज़रूर कई दफ़ा वालदा की इन्वॉल्वमेंट आती है, और हमारी जितनी सक्सेस है उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है ऑनेस्टली, क्योंकि हम बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से थे साहिवाल से। तो जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हम पे इन्वेस्ट किया, हमें पढ़ाया, तो वो उसके बाद से अब तक एक सेंट्रल रोल हमने अपनी वालदा का, मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे 2011 में, तो वालदा ही हैं, तो उनका एक सेंट्रल रोल है। तो वो कई दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है कि वो उनका एक रोल आता है कि वो हम कहते हैं कि फ़ाइनल उनसे बात कर लेते हैं, ऑल्दो शी डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस, मगर व्हाट शी अंडरस्टैंड इज़ के हमें कायल किस तरह करना है। तो आपस के जो थोड़े बहुत मसाइल होते हैं ना वो सॉल्व हो जाते हैं। ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के अंदर ये चैलेंज रहता है, और ये यहाँ पे नहीं, इंटरनेशनल हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी हैं इंटरनेशनल फैमिली ओन्ड बिजनेसेस की। तो हमें अंदाज़ा है कि ये सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह करना है फिर, और उसके लिए सिस्टम्स हैं। तो अब हमने ट्राई किया है कि सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, मगर वी आर मेच्योरिंग दैट इन द स्टेज के ये बिल्कुल एक उस्मान भाई माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आप बता रहे हैं कि 3-4 कंपनीज हैं चल रही हैं, इतनी कंट्रीब्यूशन हो चुकी है। जैसे भी आपने जिक्र किया कि फ़ादर जो है उनकी 2011 में डेथ हो गई थी, तो कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है यार, आज हम माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, फादर होते तो आज वो देखते फ़ख्र से कि यार ये मेरे बच्चों ने कितनी वैल्यू ऐड कर दी। देखें हम लोगों का स्टार्ट से ही देखें एक लक हो गया, हमारे फादर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब स्टडी कर रहे थे, साहिवाल में हम लोग थे, साहिवाल सिटी से कुछ नहीं पता था कि लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी क्या है, तो सारा फादर का ही रोल था स्टार्ट में। तो हमने जब देखा कि 12, 13, 14 में इतनी सक्सेस जनरेट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम हमेशा से एक कमी साथ रहती थी हमें कि अगर अबू होते तो वो देख रहे होते कि यार कैसा ये ज़बरदस्त जा रहे हैं, कितना अच्छा जा रहे हैं। वो कमी वो उन्होंने एक टफ़ टाइम हमारे साथ रहे, लेकिन टफ़ टाइम के बाद जब ये सारा कुछ एक एक्सक्लूसिव ग्रोथ मोड में आया, चीज़ें ईजी हुई हैं,
तो हम चाहते थे कि वो हमारे साथ हों, इस सारी चीज़ को वो एंजॉय करें, देखें। बरकत अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन आमीन। अच्छा, अब ज़रा हम पे पीपल की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा बताइए कि फ़ीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इस सॉफ्टवेयर के, और अगर एचआर वाले इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसे आसान हो सकती है। और इससे बढ़ के हमें ये भी बताइए कि सीईओ को किस तरह से कन्विंस किया जाए कि भाई ये एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। देखें, पीपल क्लिक और पे पीपल, ये पाकिस्तान में हमारी दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही एचआर प्रोडक्ट्स हैं। पीपल क्लिक टारगेटिंग टू एंटरप्राइज स्पेस, हमने कमी जो फील की ना पीपल क्लिक को सेल करते हुए, वो हमने देखा कि जो स्टार्टअप्स हैं, देख आपको बताऊं कि 400 प्लस कंपनीज़ में 210 सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं। जो पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर 210 कंपनीज़ हैं वो पे पीपल पे क्यों आई हैं, वो पीपल क्लिक पे इसलिए कोई इट्स वेरी वेरी इजी इंटुइटिव सॉफ्टवेयर। उनके कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थे। वन वाज के उनका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो कहते थे कि उनको ऑटोमेट जितना आप कर सकते हैं ना और इजी टू यूज़ वे में, वो एक रियल प्रॉब्लम था पाकिस्तान में जो हमने देखा है कि इतना इजीली सॉल्व नहीं किया। ये जो आप कहते हैं ना कि एक चीज़ को आपने हार्ड टच करना है, वो ये कि ऑटोमेशन है। ये जो पे पीपल सॉफ्टवेयर है, ये विद इन अ डे आपको इम्प्लीमेंट हो सकता है। आप आज इसको साइन अप करें, सब डेटा शीट्स अवेलेबल हैं। हम क्लेम करते हैं कि आपको उसी दिन आपको इनेबल करेंगे। अगर आपका डेटा अवेलेबल हुआ तो आपके यूज़र्स अवेलेबल होंगे। प्योर सैस बेस्ड प्रोडक्ट है। हम लोग हमेशा से इंस्पायर्ड थे गूगल की प्रोडक्ट से। हम सोचते थे कि साइन अप करें और यू आर डन, एंड कैन वी डू इट हियर इन पाकिस्तान और अदर कंट्रीज पे पीपल और इस तरह की प्रोडक्ट्स में, एंड दैट इज़ द विजन बिहाइंड पे पीपल। बहुत इजी है, आप पहले दिन ही इसको स्टार्ट करेंगे तो नो लर्निंग कर्व, क्योंकि इस सेल्फ आपका ये ड्रिवन सॉफ्टवेयर है। हेल्प अवेलेबल है ऑनलाइन, विद इन सॉफ्टवेयर हेल्प अवेलेबल है, टीम्स अवेलेबल हैं आपके इर्द गिर्द। तो जो लोग भी इसको यूज़ करेंगे उनको पहला बेनिफिट तो ये होने वाला है कि उनके लोग फुली ऑटोमेट हो जाएंगे। परफॉर्मेंस उनकी जो टीम्स की है, रिटेंशन एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे कि लोग रिटेन नहीं हो रहे क्योंकि वहाँ पे रिवार्ड्स नहीं है। तो पे पीपल इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर बाय द वे इन दिस रीजन जो एक रिवार्ड प्रोग्राम ला रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कुछ अपने ही वॉलेट लॉन्च कर रहे हैं पे पीपल वॉलेट के नाम से, जिसमें एम्प्लॉय को हम फाइनेंशियल रिवार्ड्स के ऊपर कि कंपनी फॉर एग्जांपल हसन आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया ना या आपकी बर्थडे आज, ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में 3000 या 5000 रुपये कंपनी की तरफ से डिपॉजिट हो जाए। अच्छा, ये कैसे होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में सेटिंग्स हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं। इस तरह से एक ना फाइनेंशियल रिवार्ड बेस्ड प्रोग्राम आजकल के इन्फ्लेशन के दौर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर 2, ये जो इनोवेशन है ना, इसको हमारे जो कस्टमर्स हैं व्हाट दे लव इज़ कि यार जब भी हम पे पीपल को देखते हैं ना, एवरी 3 मंथ इट ग्रो टू अ न्यू हाइट, और वो बहुत उनको लगता है कि इनोवेटिव कंपनी है। और ये हमें भी बहुत पसंद जो पे पीपल में ना, वो इसकी यूनिकनेस ये है कि इनोवेशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग डरते नहीं हैं कोई नई चीज़ करने में, तो ये पे पीपल का बहुत बड़ा एक एज है। वंडरफुल उस्मान भाई, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन एंड आई थिंक यू हैव एडेड अ वैल्यू। और बड़ा अच्छा लगा आपसे वही बात करके, पे पीपल का जान के। फिर माशाल्लाह लम्स में भी आप एज ए सक्सेस स्टोरी वहाँ पर भी डिस्कस हुई। फिर आपने भी बताया कि आपके जो फादर हैं उनकी बड़ी स्ट्रगल रही है और बड़ी कंट्रीब्यूशन भी रही उनकी, और वो डेफिनेटली फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे जहाँ पर भी होंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा करे। एंड आई थिंक दैट एक पाकिस्तान का जो असल चेहरा है वो यही है, आप जैसे बिजनेसमैन जो आते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी आपकी कि आपने काम पहले करके फिर अपनी कंपनी स्टार्ट की, एंड यू नो दैट कि यार नीचे जो लोग हैं मुझे पता है यार कैसे काम करते हैं, और फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहा। वंडरफुल, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच हसन, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखेगा, इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।